घर में बैगन लगाना बहुत आसान होता है। हम आपको ऐसे तरीके दिखाते हैं कि आपको कभी भी बाज़ार से बैगन लाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में ही आपके एक प्लांट से कम 30-30, 40-40 कम से कम बैगन निकलेंगे। इतने बैगन लगेंगे कि आप पड़ोसियों को भी खिलाते-खिलाते थक जाओगे, सब जगह बाँटोगे। इतने बैगन कौन नहीं लेना चाहते। और सबसे बड़ी चीज़, बाहर की केमिकल चीज़ों से छुटकारा मिलता है। घर की ऑर्गेनिक तरीके से हम बैगन लगाते हैं। इतने शानदार बैगन होते हैं, गोल बैगन हैं, लंबे बैगन हैं, सब कुछ आपको हार्वेस्ट करके दिखाते हैं। तो बैगन लगाने के क्या तरीके होते हैं कहने वाले हैं कि बैगन के फूल लोगों के आ रहे हैं और झड़ जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है बैगन का फूल ही नहीं आ रहा, कुछ लोगों का कहना है ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कुछ लोग का कहना है फूल तो बहुत आ रहा है, पूरा पेड़ में फूल भर गया है, लेकिन फूल झड़ता ही जा रहा है। तो आज का हम आपको वीडियो बताने वाले हैं कि फूल अगर नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, अगर फूल बन रहे हैं तो क्यों झड़ रहे हैं, आखिर झड़ने का फूल क्या कारण होता है। और अगर तो शुरू से ही अगर आपने उसकी नींव मजबूत नहीं करी, शुरू से ही आपने उसको महीने महीने में जब हमारे फूल बनने लगते हैं तो हमारा जो लोगों का कहना है फूल नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यही बता देते हैं कि फूल क्यों नहीं बनते। बैगन का पेड़ पूरा झाड़ जैसा हो गया है। मेरे पास बहुत सारे बैगन के पेड़ रखे हैं, कि इधर रखा हुआ है, यहाँ रखा है, इसमें सफेद बैगन है, लंबा बैगन है, सब और हरा बैगन है, और इसमें मोटा वाला बैगन का भरता वाला बैगन है। मेरे पास इतने सारे पे पूरा झाड़ जैसा बन गया है, लेकिन मेरे बैगन में फूल प्रॉपर आ रहे हैं। कम से कम 20-20, 30-30 फूल आते हैं, और फूल हमारे जो बन के झड़ गए उसका भी नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपका बैगन का फूल क्यों नहीं बन रहा है। तो आपने आपने मिट्टी का कैसा ध्यान रखा, आपने अपने बैगन की मिट्टी कैसी बनाई। सबसे पहले तो हम लोग मिट्टी की ही बात करेंगे। सीड आपने कौन सा लिया, सीड आपने लिया, सीड का चुनाव किया, लेकिन आपका बैगन का पेड़ तो बहुत अच्छा निकल आया है, जंगल जैसा हो गया है, तो बैगन के फूल आखिर क्यों नहीं बन रहे हैं। तो हमारे बैगन के फूल इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उसमें हमने पोटेशियम रिच खाद नहीं डाली, हमने उसमें नाइट्रोजन रिच खाद नहीं डाली, हमने कोई चीज की कमी उसमें रख दी, जिससे हमारे बैगन के फूल ही नहीं बन रहे। गमले का चुनाव दीजिए। फिर उसके बाद धूप का देखिए, आपने धूप आपकी जगह ऐसा तो नहीं कि बैगन में धूप ही नहीं लग रही हो, क्योंकि आपका जब पेड़ तो एक खड़ा हो जाता है, जंगल जैसा पेड़ हो जाता है, लेकिन अगर उसमें धूप नहीं आती है तो भी हमारे फूल नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो भी मिट्टी में क्या क्या चीज आपने डाली है, कौन सी आपने ऐसी खाद नहीं डाली जिसमें आपके फूल आने ही नहीं रहे हैं, फूल ही नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको खाद का बताते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे तो 100% आपको बताते हैं फूल उसमें आएंगे ही आएंगे। कि मैं यहाँ से लाइन बनाती हूँ, यहाँ से आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमने 10% सबसे पहले हम लोग जब भी मिट्टी बनाते हैं तो 10% यहाँ पे आपने नीम खली ले ली, ठीक है। 10% आपने नीम खली, नीम खली की जगह आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राख की जगह आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कई ऑप्शन देती हूँ कि अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है तो वो कर सकता है। तो हमने 10% यहाँ नीम ली, 10% हमने यहाँ रेत का हिस्सा लिया, बालू रेत का, जो हमारा आता है। हो सकता है मिट्टी आपकी चिकनी हो, जब मिट्टी चिकनी होगी तो भी आपके फूल नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी होगी तो पानी सूखेगा ही नहीं, मिट्टी में प्रॉपर नमी बनी रहेगी, प्रॉपर मिट्टी आपकी गीली रहेगी, तो आपका जड़ का विकास नहीं हो पाएगा, उससे भी आपके फूल नहीं बन सकते हैं, ठीक है। फिर 40% गार्डन की सॉइल हो गई, और पूरी 40% यहाँ आपको एक खाद का हिस्सा लेना है। खाद आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हो, सबसे बेस्ट होती है सड़ी हुई गोबर खाद। अगर अपने घर की चीजें लेनी है तो किचन वेस्ट भी ले सकते हैं, सबसे बढ़िया किचन वेस्ट। मैं अब अपना तरीका आपको बताती हूँ, जो मेरे यहाँ बैगन इतने बड़े बड़े हैं, प्रॉपर फूल आ रहे हैं, तो वो भी आपको बताऊंगी। मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा यहाँ पे 20%, मैं 20% मैंने, जैसे मैंने 10% नीम खली ले ली, तो अपना ताजा घर का किचन वेस्ट जो निकलता है, मैंने जो पेटी में भरा हुआ है, जो मेरा बैगन इतना मोटा मोटा निकला है और इतना झाड़ जैसा निकला है, बैगन भी हार्वेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे किचन वेस्ट भरा था, हम आपको बता रहे हैं घर की किचन वेस्ट भी आप बना सकते हो। तो 40% आप अपनी किचन वेस्ट भी भर सकते हो, 40% आपने किचन वेस्ट भर ली। ये 4 चीजें हमने को भरनी है। ये उसके बाद हमको हर 15 दिन में एक सॉलिड खाद देनी होती है। गार्डन में आपको सिर्फ फ्री की बोरियां मिलेंगी, ये पेटी भी मैं ही, मेरी सब्जियों की इतनी बढ़िया हेल्थ होती है कि आपको विश्वास नहीं होगा क्या गजब की हेल्थ होती है। तो मैं तो एक हमारा भरने का तरीका होता है। हमने 40%, जब हमारी बैगन में ग्रोथ होने लगती है तब हमको हर 15 दिन में इसको एक सॉलिड खाद देनी होती है। सॉलिड खाद कौन सी दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, किचन का, क्योंकि हमारा ये फल वाला पौधा है, फूल वाला पौधा है, तो इसमें हर 15-15 दिन में आपको एक पोटेशियम रिच खाद देनी है।
पोटेशियम रिच मैंने आपको बताई वर्मी कंपोस्ट। 15 दिन में एक बार अपना जितना बड़ा गमला है, आपका 14 इंची गमला है, सबसे पहले अपने गमले का चुनाव कर लीजिए। आपने 10 इंची गमले में तो नहीं लगा रखा था, 10 इंची गमले में लगाया है, पेड़ आपका बड़ा हो गया, बड़ा तो हो गया, लेकिन उसमें जड़ का जब विकास ही नहीं हो रहा, जड़ में अच्छा नहीं हो रहा, तो आपका बैगन का फूल कैसे बनेगा। तो गमले का चुनाव भी आपको कम से कम 15 इंची से स्टार्ट करना है। 15 इंची से 18 इंची बैग तक आपको लेना ही लेना है बैगन में, क्योंकि एक बैगन में कम से कम आपके 60 70 बैगन आते हैं। सिर्फ यही है, और मेरा सिर्फ एक पेड़ है, दूर से दिखने में लगता है बहुत 8-10 पेड़ लगे, इतना इसमें फूल आता है, इतनी डंगाले हैं, क्योंकि शुरुआत से हमने आपको सारी वीडियो शेयर करी है, सारी क्या बताऊं गिन के, ऐसे देख लीजिए। सिर्फ ये एक पेड़ है, एक पेड़ ये है और 2 पेड़ यहाँ पे लगे हैं, इतना गजब की इसमें पूरा जंगल जैसा भरा है। तो छिलका मैं आपको हमेशा बताती हूँ, घर के केले के छिलके, अपना घर में केले आते हैं, केले का छिलका रात भर भिगोइए। अगर ज्यादा धूप की कमी मैं बता रही हूँ, प्रॉपर धूप देनी है, बैगन का सबसे पहले सन लविंग प्लांट होता है, तो धूप प्रॉपर देनी है। तो धूप भी जैसे आपने दे दी, आपने गमले का चुनाव भी अच्छा कर लिया, उसके बाद भी अगर आपका बैगन का फूल नहीं बन रहा है, तब मैं आपको बता रही हूँ एक सॉलिड पोटेशियम रिच खाद देनी है बैगन के फूल लाने के लिए। तो आपको कैल्शियम भी समय समय पर देनी है, पोटेशियम भी समय समय पर देनी है, प्रोटीन भी खिलाना है समय पर, नाइट्रोजन भी देना है। तो हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दी 15 दिन में, फिर 15 दिन में आपको गोबर की खाद, फिर 15 दिन में आपको इसमें एक घर की बनी हुई, जैसे हम घर में क्या बनाते हैं, केले के छिलके, प्याज का छिलका, आप प्याज ले सकते हो, पूरी प्याज, एक प्याज का छिलका नहीं बता रही, पोटेशियम जो खाद देनी है 15-15 दिन में बदल के, जिससे आपके फूल आने लगेंगे। जो फूल नहीं आ रहे उसकी पूरी बता रही हूँ बात, इतनी देर से जो बता रही हूँ सिर्फ फूल आने पर बता रही हूँ। फूल आ गए, हमने प्याज का छिलका एक लिया, हमने पूरी रात इसको प्याज के छिलकों को काटा, एक प्याज का छिलका लिया, 1 लीटर पानी लिया, पूरा प्याज के छिलकों को काटा, और पूरे अपने प्लांट में जड़ किनारे से जड़ की गुड़ाई करनी है, किनारे किनारा आपको जड़ की गुड़ाई करनी है, बस यहाँ पे ऐसे गुलाई करनी है। देखिए ये बताती हूँ, ये आपने यहाँ पर गुलाई कर दी, इतनी सारी खाद आपको बताई। एक प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि हमारे इसमें फूल नहीं आ रहे, तो ये हमारा एक अंडा है, अंडे से हमारी सारी कमी दूर हो जाती है। जैसे लोग बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं, बोन मिल की जगह हम अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडे की जगह आप केले का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन आपको सड़ाना है, तब उसका पानी डालना है। आलू का छिलका लिखना है, 4 दिन भिगोना है आलू के छिलके को। और अगर डायरेक्ट, जैसे मैं ये अंडा दूंगी अभी, वैसे आप डायरेक्ट आलू का इस्तेमाल कर सकते हो। आलू लिया, पूरा घिस दिया, मैंने कई वीडियो में बताया ये आपको इस तरीके से। आलू लिया, पूरा घिस दीजिए, और घिसा हुआ पूरा डायरेक्ट आलू उसकी जड़ों में, किनारे गड्ढा खोदिए और गड्ढा किनारा खोद के इसमें डाल दीजिए। ये काम भी आप कर सकते हो ठाट से। अब आपको क्या करना है, ये आपने अंडा लिया, ये देखिए ये पूरा एक अंडा है, एक अंडे को आपको कम से कम कितने 3-4 अपने गमलों में डालना है। पूरा एक अंडा सिर्फ आपको एक गमले में डालना है, क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए 100% पूरी खाद इसमें है, कोई इसमें मिलावटा कुछ भी नहीं है कि कुछ मिलावट हो, कुछ भी नहीं। भाग जो होता है ये हमारा मेन प्रोटीन है, हमने ये इसमें डाल दिया। देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ जड़ों में ये डाल देना है। जड़ में जब हमारे कोई कमी है तभी हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ, फूल नहीं आ रहे। ये हमने इसमें फूल लाने के लिए विधि बनाई, पूरा अंडा इसमें डाल दिया, और फिर से अपनी मिट्टी इसमें ढक दीजिए। अब इसमें आपको ना ही इसमें कोई पानी डालना है, ना कोई आपको करना है, क्योंकि हमने लिक्विड खाद इसको दी है, पूरी सॉलिड खाद और लिक्विड खाद दी है जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, जड़ों में बैगन में फूल आने के लिए। ठीक है, ये हमने पूरा 1-1 चम्मच, एक बैगन में सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीला आ जाएंगे, सफेद भाग देना है कि नहीं, तो वो भी दे सकते हैं, मिला के भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक हमारी सॉलिड खाद हो गई 15 दिन की। ठीक है, 15 दिन की ये एक सॉलिड खाद हमने इसको प्रॉपर डाल दी। आज हमारा ये पूरा कोर्स इसका हो गया बैगन फूल आने के लिए। ठीक है, ये अब लोगों की शिकायत आई है बैगन का फूल आ रहा है लेकिन झड़ जा रहा है। तो देखिए बैगन का फूल आता है और झड़ रहा है, उसका क्या है, हमारे बैगन में कई तरीके के फूल आते हैं। सबसे पहला रीजन देखना ध्यान से, बैगन में हमारा मेल फीमेल फूल एक ही होता है, अलग अलग फूल नहीं होते कि ये मेल पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सिर्फ मेल पार्ट क्या बोलते हैं, इसी में बैगन में हमारा मेल होता है, इसी में फीमेल होता है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये बैगन का फूल है और ये पीला पार्ट है, तो ये हमारा मेल पार्ट होता है, ये वाला येलो वाला, और इसके नीचे एक रेसा होता है, ग्रीन ग्रीन रेसा आता है, वो हमारा फीमेल पार्ट होता है। तो जो जिसमें ये रेसा आएगा वही हमारा बैगन बनता है। बाकी जितने आपके 100 फूल आएंगे, 100 फूल अगर मेल आ रहे हैं सारे झड़ जाएंगे, क्योंकि फीमेल इसी के अंदर का निकलता है, वो आपका पार्ट हमेशा रुका रहेगा। तो ये देखिए हमारा मेल था, ये झड़ गया। अब ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा ग्रीन ग्रीन जो लंबा सा रेसा आ रहा है, ये हमारा फीमेल है। अब इसमें बैगन हमारा पीछे से यहाँ से फ्रूट बनता है, ये फ्रूट बनता है।
इसके बाद भी झड़ रहे हैं आपके फूल, तो मैंने आपको बता दिया रीजन। पोटेशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी, कोई कमी आपके बैगन में होती है। 15-15 दिन में आपको सॉलिड खाद जो मैंने अभी दी, वो सॉलिड खाद आपको देनी है। ये वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, कुछ भी आप ले सकते हो। ये मेरी सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट है। एक गमले में पूरा देखिए मैंने इतना ले रखा है, तो 2 मुट्ठी, एक गमले के अनुसार कितना भी आपका गमला है, गुड़ाई करना है अपने गमलों में, और पूरी 1 मुट्ठी ये सड़ी हुई खाद डाल देनी है, ठीक है। प्याज की छिलका जो मैंने आपको बताया, प्याज का छिलका सहित भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो। पानी आया इसमें कम से कम मेरा 20 फूल बना हुआ था। पानी इतना तेज बरसा रात को, तो सारा फूल झड़ गया। ये नेचुरल तरीका हुआ, इसमें मेल फीमेल भी फूल होगा। नेचुरल जो आया वो झड़ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि पानी बरसा, पानी को हम रोक नहीं पाए, वो हमारा झड़ गया। फिर अब धूप में रखना है प्रॉपर, पानी बहुत इसमें देखना है ध्यान से, आपको पानी कितना है, आपकी मिट्टी प्रॉपर चेक करनी है। पानी प्रॉपर बिल्कुल भराव नहीं करना है गमले में। बैगन को पानी भी पसंद है, धूप भी पसंद है, सूखा बिल्कुल बैगन पसंद नहीं है, बैगन को सूखा बिल्कुल मिट्टी पसंद नहीं है। तो बस, लेकिन ये नहीं कि आपने इतना भर भर के पानी दे दिया। ध्यान दीजिए, पानी भर भर के नहीं देना है, पानी हमेशा चेक करते रहना है। आपकी मिट्टी में बस नमी होनी चाहिए, मुट्ठी एक हल्की सी ऐसे, बस ये हल्की सी बननी चाहिए, कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की भी साफ सुथरी मैंने जगह बता दी आपको, मिट्टी कैसे भरनी है। समय समय पर खाद फूल आते हैं, नहीं आते हैं, झड़ते क्यों हैं, वो सब भी रीजन बता दिया। अब एक पूरा साल हमारा बैगन आता है, तो ये बैगन के पत्ते का है, क्योंकि जब भी आप देखना बैगन के पत्ते में इस मौसम में कीड़ा बहुत लगता है। तो आपको क्या करना है, हर 4 दिन में एक राख लीजिए। राख देखिए मेरे पूरा सारे पत्तों में बैगन में राख पड़ा हुआ है, तो राख में डाल चुकी हूँ। अब एक दूसरा ऑप्शन एक आपको बता रही हूँ। दूसरा क्या, मैं तो आपको इतनी सारी चीजें बताती हूँ, ये नहीं है तो वो नहीं है तो वो नहीं है तो वो। तो मैं आपको हर तरीके की चीजें एक ही वीडियो में बता देती हूँ। कई लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मैम आपकी जैसी वीडियो कोई नहीं बताता, क्योंकि एक अगर हमारे पास हो सकता वो चीज ना हो, तो मैं आपको दूसरी चीज बता देती हूँ। कीड़े लग रहे हैं, कीड़े नहीं लग रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हम कीड़े लगने की ही बताएंगे। अगर कीड़े नहीं लग रहे हैं तो 15 दिन में आपको एक बार अपना कोई भी घर का शैम्पू ले लीजिए, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता हो शैम्पू। जब आपके कीड़े नहीं लग रहे हैं, 15 दिन में पूरा अपना नहलाना है इसको, पूरा जैसे हम लोग नहाते हैं, पूरे बैगन को पैर के सिंचाई करनी है पूरे शैम्पू से, ठीक है। नहीं कीड़ा लग रहा है उसका बता रही हूँ। 15-15 दिन में रिपीट करना है, शैम्पू से नहलाना है। एक बार जरूर नहलाएंगे, 15 दिन में एक बार, क्योंकि कीड़ा नहीं लगा है। अब हम बताएंगे कीड़ा लग गया है, इतना ज्यादा कीड़ा लग रहा है कि हम परेशान हो गए हैं, तो हम क्या करें। उसके लिए हम आपके लिए फिर से एक लेके आए हैं बढ़िया वीडियो। कौन सी वीडियो, यहाँ हमने लिया है एक शैम्पू, ये देखिए ये शैम्पू ले लिया। ये हमने ले लिए लहसुन के छिलके, पूरा एक लहसुन लिया है, और एक लहसुन के छिलके पूरी रात भर भिगोए हैं। सिर्फ एक रात भिगाना है, एक रात में ही इसका अर्क आ जाता है, कीड़े बंद ही नहीं हो रहे। ये हमने खट्टी छाछ ली है, कैसे पता चलेगा, कम से कम हमारी 10 दिन से ऊपर खट्टी छाछ होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा मेरी खट्टी छाछ का, ये देखिए, देखा सुना कुछ आपने, ये देखिए ये होती है हमारी खट्टी छाछ। इसमें गैस बन गई है, मतलब इसमें हमारी इतनी पुरानी खाद होनी चाहिए कि इससे इतनी गैस बन जाए, उससे पता चलता है ये हमारी पुरानी खाद है, ठीक है। ये पुरानी खट्टी छाछ हो गई हमारी, 10 दिन से ऊपर हो गई है। ये बनाने की विधि बता रही हूँ। आधा लीटर पूरा पानी लेंगे। आधा लीटर पानी में हम देखिए कई चीज बताएंगे आपको, एक चीज नहीं बताएंगे। अब ये एक चुटकी का कमाल होना है, जो सब लोग एक चुटकी बोलते हैं, ये एक चुटकी होती है। एक चुटकी हमारी कई चीजें होती हैं। आज मैंने काला नमक लिया है, काले नमक की जगह आप चूने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी लेनी है। चूने की जगह आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक चुटकी। एक चुटकी हींग, एक चुटकी काला नमक, एक चुटकी हमारा चूना। ये चुटकी भर चीजें जो हम डालते हैं, सिर्फ एक चुटकी। एक 10 ml खट्टी छाछ लेनी है, ठीक है। 5 ml और ये 10 ml। 10 ml खट्टी छाछ ली हमने आधा लीटर पानी में। आधा लीटर पानी में लहसुन का छिलके का पानी पूरा हमने एक लहसुन लिया, एक लहसुन का। ये हम बना रहे हैं नंबर 1। दुनिया में कहीं आपको ये कीटनाशक नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम घर में इसको बनाते हैं और इतनी सॉलिड बनाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट आपको जब कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा दिखा देती हूँ। ये कीड़ा मेरा इतना दुश्मन बना है, मैं थक गई हूँ उसको हटाते हटाते। ये देखिए, ये हमारा पूरा पत्ता खा जाता है। तो ये उल्टे उल्टे उसमें रहते हैं और सब पता भी नहीं चलता, ये सारे कीड़े हमारा पूरा बैगन का पेड़ खा जाएंगे। तो ये हमको समझ लीजिए हर 4 दिन रिपीट करना है। 4 दिन रिपीट करेंगे तभी इसका असर होगा। तो हमने देखिए पूरा रिपीट किया। अब इसके बाद हम ये शैम्पू 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप और ये 3 ड्रॉप,
3 ड्रॉप हमने शैम्पू की डाल दी, बस ये हमारा नंबर 1 क्वालिटी का बन गया है कीटनाशक। अब इसको स्प्रे बोतल में भर लीजिए, चाहे तो ऐसे पूरा नहलाना हो ऐसे नहला दीजिए। यहाँ पर अब ये हमारा कीटनाशक ऐसा बना है। अब इसको आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा शाम के टाइम करना है, धूप में कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, धूप में इसका असर उल्टा होता है, पेड़ हमारे सूखने लगते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको अब इसको नहलाना है पूरा, जहां जहां आपको लग रहा है कि हमारे कीड़े लगे हुए हैं, यहाँ देखिए उल्टे में, खास तौर से उल्टे में डालेंगे क्योंकि उल्टे में कीड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सीधे में भी करेंगे लेकिन उल्टे में भी ध्यान रखना है, जहां जहां कीड़ा। अब ये रिपीट आपको करना है 4 दिन में एक बार, ये नहीं कि आज मैंने आपको दिखा दिया, आपने आज सीख लिया, काम खत्म। आज नहीं करना है, हर 4 दिन में, क्योंकि कीड़ा लगा हुआ है पूरा। बैगन जब कीड़ा ही खा जाएगा तो बैगन ना फूल बनने वाला है, ना जो शिकायतें हैं जंगल जैसा प्लांट है, बैगन नहीं बन रहा, फूल नहीं बन रहा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कीड़ा ही पूरा प्लांट खा जाएगा। तो कहाँ से हमारा कुछ भी बनने वाला है। यहाँ देखिए फूल बना है, एक मेरा फूल बच गया है, ये भी देखिए मेरा फीमेल है, तभी नहीं झड़ा पाया है। देखिए यहाँ पे रेशा लगा हुआ है, फिर से समझ लीजिए ये रेशा लगा है और ये येलो पार्ट है। इसके बाद भी जैसे हमारे कभी कभार होता है मधुमक्खी नहीं आई, तो आप इसको भी हैंड से ऐसे से हिला सकते हो। ये भी एक हमारी विधि होती है बैगन में फूल बनाने की, बैगन बनने की। ऐसे ऐसे झड़ा दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये अपने आप दोनों मिक्स होंगे तो उसमें भी हमारे फूल आने, हमारे बैगन बनने शुरू हो जाते हैं। ये हमारा पूरा पेड़ उसको नहला दीजिए, पूरे जितना आपका बैगन जहां जहां कीड़ा लगा है ऊपर नहलाइए, हर 4 दिन रिपीट करिए। बाकी मैंने A to Z आपको ABCD बता दी बैगन की। बैगन के बीज से हम बैगन के प्लांट कैसे लगा सकते हैं, मिट्टी का तरीका आज भी बताई हूँ। बैगन के बीज से प्लांट कैसे बनाए जाते हैं वो मेरी कई वीडियो में पड़ा हुआ है, अभी मुश्किल से 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उस पर ध्यान दे लीजिए। बैगन का बीज से हम बैगन का प्लांट कैसे लगाते हैं, आपकी आंखों के सामने बैगन का बीज से ही प्लांट बनाई हूँ, सब कुछ आपके सामने लगाती हूँ, पहले की वीडियो देख सकते हैं। बाकी फिर भी कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट खुले होते हैं और 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे जवाब देने में। 15 दिन बाद ही हमारा फूल बैगन में बदल जाएगा और इतने गजब के मोटे मोटे बैगन होंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कल तक तो हमारे फूल झड़ रहे थे, फूल में बैगन ही नहीं आ रहे थे, और आज हमने ज़रा सी ट्रिक अपनाई, समय पर हमने इसको खाद खिलाई, समय पर हमने हर चीज़ का ध्यान रखा, धूप भी पूरी दी हमने, गमला अच्छा रखा, तो कितने मोटे बैगन आ गए। जो भी समस्या है तुरंत उसमें लिख दीजिए कमेंट में, आपको आंसर दूंगी।